हेलो दोस्तों, मैं सोनू मैसूरी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में हमारे जो नौजवान भाई पढ़ने वाले हैं, जो भी छात्र हैं, वो सब बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं। जैसे कोई इलाहाबाद में पढ़ता है, कोई दिल्ली में जाके पढ़ता है, कोई बुलंदशहर में जाके पढ़ता है, कोई नोएडा में जाके पढ़ता है, कोई मुंबई में जाके पढ़ता है। आपने सोचा है इन सभी छात्रों में 50% भी छात्र पढ़ाई नहीं करते। वो सिर्फ अपने माँ बाप का पैसा फालतू खर्च करते हैं और उस पैसे से अय्याशी करते हैं। जो भी बच्चा पढ़ने वाला होता है वो अगर पढ़ाई करे तो अपने घर में ही वो पढ़ाई कर सकता है। आज हमारे देश में इतनी फैसिलिटी, ऑनलाइन जमाना, और हमारे यहाँ इतने टीचर हैं, कहीं भी आप ढूंढ लीजिए, हर जगह पढ़ने की सुविधाएं होती है। मालूम है, माता पिता जिनका आप पैसा खर्च कर रहे हो वो किस तरह से आपका खर्चा देते हैं और आपको पैसा भेजते हैं। आप तो महीने की 1 तारीख, 10 तारीख को जब भी आपकी पैसे की ज़रूरत होती है, मान लीजिए 1 तारीख को आपको पैसा लगता है घर से, या 10 तारीख को पैसा लगता है। मान लीजिए 1 तारीख को आपने घर से आप पैसा मंगवाते हैं, या आपके मम्मी पापा आपको 1 तारीख को पैसा लगाते हैं। आप 1 तारीख का इंतज़ार करते हो, 1 तारीख आते हो वैसे ही आप घर में फ़ोन कर देते हो कि पापा पैसा लगा दीजिए, मम्मी पैसा लगा दीजिए। बोलते हैं हाँ बेटा पैसा लगा देंगे, पैसा लगा देंगे, कोई बात नहीं है। आप 2 दिन डिले हो गया, मतलब लेट हो गया, तो आप यही कहते हो पापा पैसा क्यों नहीं आया। आपको ये नहीं मालूम कि आपके माता पिता दिन में इतनी धूप में, तपती हुई धूप में सारा दिन मजदूरी करते हैं, तब शाम को जाकर उनको 300 रुपये मिलता है, और आपका मासिक खर्च कितना है? 10,000 रुपये। आप मान लीजिए दिल्ली में पढ़ रहे हैं, आपका मासिक खर्च 10,000 रुपये आता है, 10,000। अब उनको 10,000 कमाने में 1 महीना लगता है, और 1 महीनों बराबर रात दिन मेहनत करते हैं इतनी धूप में। खुद अपना खर्च नहीं करते, अपना खुद भोजन सही से नहीं करते, आपका खर्च देते हैं। और जब वो 1-2 दिन लेट होता है ना पैसा, जब आप बोलोगे पापा पैसा क्यों नहीं आया समय से, तो आप मम्मी पापा यही कहेंगे कि बेटा बैंक बंद थी, या कुछ बंद थी, कुछ भी बहाना करेंगे, लेकिन अपनी असलियत नहीं बताएंगे। उनकी असलियत ये होती है कि उनके पास पैसा बन ही नहीं पाया था, इस वजह से आपको पैसा उन्होंने नहीं लगाया। और जब आप पूछते हो कि पापा पैसा क्यों नहीं आया, मम्मी पैसा लेट क्यों हो गया, तब वो जानते हो आपसे क्या बहाना करते हैं कि बेटा बैंक बंद थी, ये पैसा मिल नहीं पाया था दूसरी जगह से, इस वजह से हमने लेट कर दिया। वो इसलिए आपसे नहीं बताते कि अगर हम आपसे, आपने बेटे से अगर बोल देंगे कि बेटा पैसा नहीं है हमारे पास, तो बेटे का हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा कि हमारे मम्मी पापा कितने दुख में हैं, कितने तकलीफ में, कैसे पैसा भेज रहे हैं, उनका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। इस वजह से आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता आपसे अपनी मजबूरियां छिपाते हैं। और आप क्या करते हो उस पैसे का? उस पैसे से वो आपकी तो समस्या समझे कि बेटा हमारा पढ़े, और वो आपकी भावनाओं को दबा के रखे कि आप ऊंचाइयों पर जाओ। और आप उस पैसे से क्या करते हैं, और उनकी भावनाओं को आप क्या करते हैं कि जैसे ही आपके पास पैसा आया, सबसे फर्स्ट नंबर तो आप लोग जाते होंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो 50% पढ़ने वाले छात्र हैं, जो नहीं पढ़ने वाले, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप भी नहीं पढ़ते तो आपके ऊपर की भी बात है। वो क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर जाएंगे, जब पैसा उनकी जेब में आता है, उनके हाथ में, तो फर्स्ट नंबर वो टिकट कटवाते हैं सिनेमा की। कोई जो अच्छी नई रिलीज हुई फिल्म है उसको देखेंगे, पिक्चर देख के आएंगे, फिर आएंगे घर में, आएंगे अपना रूम में, अपने 1 बोतल दारू लेंगे और मीट मटन जो भी खाते हैं लेंगे, अपना आके पार्टी करेंगे। उनको ये नहीं मालूम कि हमारे मम्मी पापा किस तरह से पैसा हमें कमा कर देते हैं, और किस वेशभूषा में वो रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। जिस दिन आप इन सब चीजों को समझ जाओगे ना, पैसे की अहमियत, जिस दिन तुम कमाओगे ना अपने हाथ से, उस दिन तुमको मालूम चलेगा कि नहीं पैसा है क्या। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी हड्डियों में पानी भरा है, आपके बूढ़े माँ बाप आपको कमाकर इस जवानी में आपको खिला रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सच्चाई से करो, अपने माँ बाप का पैसा फालतू मत खर्च करो। अपने माँ बाप की जो भी स्थिति है उसको देखकर चलिए और उसी हिसाब से करो।
क्या यार, क्या जिंदगी है तुम्हारी? कितने दिन माँ बाप आपको आपके खिला देंगे? कितने दिन आपको खर्च दे देंगे? कर्म करो यार। ये जो हाथ है ना, ये भुजा, जो ये शरीर है ना अपना, इससे कुछ काम लो। माता पिता के पैसे से कब तक आप खाते पीते रहोगे? शर्म आनी चाहिए। आपके माता पिता किस तरह से कमा कर आपको पैसे देते हैं और उस पैसे से आप क्या करते हो? पढ़ाई नहीं, एक अय्यासी करते हो। कितनी गलत बात है। आपके माता पिता को पैसे कमाने में कष्ट नहीं होता, आपके खर्च देने में कष्ट नहीं होता। उनको कष्ट कब होता है? जब आप वापस आकर अपने माता पिता से बोलते हो कि मम्मी पापा हमको सफलता नहीं मिली। उनको उस समय बहुत बड़ा कष्ट होता है। वो कष्ट वो भुला देते हैं। वो रात दिन में धूप में जैसे भी उनसे मेहनत मजदूरी करके पैसा आपको भेजते हैं, उस चीज का उनको कष्ट नहीं है। कष्ट है कि आप सफल नहीं हुए। और आप सफल नहीं हुए, आपने सफलता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सही से करो। अपने माँ बाप की इज्जत और उनके पैसे और उनकी मजदूरी और उनकी मेहनत पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई सही से करो। रात दिन मेहनत करके उनको उनका परिणाम दिखाओ। अगर आपसे पढ़ाई नहीं होती तो आप आइए माता पिता के साथ, उनका जो भी कार्य है हाथ बटाओ। जरूरी नहीं कि पढ़ाई से ही जीवन कटेगा, पढ़ाई से नौकरी से ही जीवन कटता है। कोई बिजनेस कर सकते हो, कोई भी धंधा कर सकते हो। आज की दुनिया में नौकरी से ज़्यादा बिजनेस लाइन में इनकम है और लोग लाइक भी करते हैं इस बिजनेस को। लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। एक नौकरी क्या होती है? एक सीमित, एक लिमिटेड इनकम की एक नौकरी होती है जिसमें कि आप अपना और अपने परिवार का ही खर्च चला सकते हैं। बहुत से लोग बोलते होंगे कि आप कितना पढ़े हो, आप ये बोल रहे तो आप फॉलो करते हो। बिल्कुल भाई, मैं तो, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी कि मैं बाहर जाके पढ़ूं। बाकी मैंने भी पढ़ाई किया है, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैंने भी पढ़ाई किया है। लेकिन मैं अपने घर में रहकर पढ़ाई किया है और अपने माँ बाप का हर समय काम में हाथ बटाया है। उनका कभी 1 रुपये वेस्ट नहीं खर्चा किया मैंने। 1 रुपया इधर उधर मैंने खर्च नहीं होने दिया। और मैंने 15 साल नौकरी का इंतजार किया है। इसलिए आप सभी छात्रों से या जो भी देश के हमारे पढ़ने वाले छात्र या नौजवान भाई हैं, तो उन सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने माँ बाप का पैसा फालतू मत खर्च करो। जिस तरह से वो कमाते हैं, आपको जिस दिन उसकी अहमियत मालूम चलेगी, आप भी शर्म से आपका सर नीचा हो जाएगा। आपके माँ बाप एक सूखी रोटी खाकर अपना दिन और रात काट देते हैं, इसलिए कि आप उनका नाम रोशन करोगे। एक दिन आप उनको ऊंचाइयों में ले जाओगे या आप ऊंचाइयां छुओगे। इस खुशी में वो रोटी नहीं देखते। वो सोचते हैं कि चलो आज खा लेंगे, कल तो हमारा बेटा ही है, नौकरी पा जाएगा, कल हमके राजगद्दी में बिठाएगा। आप क्या करते हो? आप करते क्या हो? उस पैसे का आप दुरुपयोग करते हो, उससे आप दारू पीते हो, इश्कबाजी करते हो। यार इंसान हो, कैसे यार छात्र हो, कैसे लड़के हो? क्या आपकी हड्डियों में पानी भरा है? क्या आपके बाजुओं में दम नहीं है कि अपने माँ बाप के पैसे से आप जीवन काट रहे हो? कमा नहीं सकते? अगर आप नहीं पढ़ सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो कुछ बिजनेस करो ना। क्यों अपने बूढ़े माँ बाप को सता रहे हो? पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। मेरा मानना है कि पढ़ाई करिए, पढ़ाई आवश्यक भी है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा है कि कोई भी भर्ती 4 या 5 साल के पहले फाइनल ही नहीं करती। अब मान लीजिए 4-5 साल आपने फॉर्म डाला और उसका 5 साल इंतजार करेंगे, नौकरी का वेट करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, और जब 5वें साल एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, तो आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होता। तब आप क्या करेंगे? 4-5 साल आपने गवा दिए ना।
सिलेक्शन भी नहीं हुआ आपका, तो पहले तो हमारी सरकार ही अपना रेशियो सही से नहीं चला रही है। और अगर उनसे पूछा जाए और अपनी सरकार से जिन जो भर्तियां निकलती हैं उनके आयोग से पूछा जाए तो वो खुद बताएंगे कि एक भर्ती का प्रोसेस 6 से 8 महीने होता है। लेकिन करते क्या है, 5 साल एक भर्ती को फाइनल करने में लगा देते हैं। और खास करके हमारे उत्तर प्रदेश का एक आयोग है यूपी SSSC, जिसने 8 साल लगा दिए, जिसने 8 साल लगा दिए एक रिजल्ट को फाइनल करने में। मैं भी हूं, छात्र ही हूं, मैं भी पढ़ाई करता हूं, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप पढ़ाई मत करो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करता हूं कि आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, लेकिन एक लगन से करो। अगर आप लगन से करते हो, पूरे ध्यान से, पूरे मन से, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।